सर्वप्रथम हमारे समक्ष पधारे हुए आदरणीय अतिथि गणों का नमन चरणों में वंदन करूंगा कि वो उन्होंने आए और अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। और इसके बाद अपने सर को मेरे नमस्कार और हमारे सभी भैया बहनों को मेरा नमस्कार। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है वृद्धावस्था, समस्याएं, निदान और नई राहें। तो हम देखते हैं कि वृद्ध नई उम्र से ढलती हुई उम्र ढलने पर एक नए जीवन का प्रवाह कम होता है। तो जब हम 60 की उम्र में आते हैं तो हम उनको सीनियर सिटीजन या वृद्ध व्यक्ति कह देते हैं। तो आज हम देखें कि आज हमारे पास जो कुछ भी है, संस्कार, संस्कृति, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, सब उन्हीं की देन है। यहाँ तक कि 1950 तक हमें जो आज़ादी मिली है उनमें वृद्धों का बड़ा योगदान रहा है। जैसे हमारे गांधी जी हैं, टैगोर साहब हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, और आज़ादी के बाद भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, मनमोहन सिंह जी हैं, उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। तो हमारे ये दुर्भाग्य है कि हम उनके इस अभूतपूर्व योगदान को भुला रहे हैं। तो जिस प्रकार एक फल परिपक्व होता है सभी पोषक तत्वों से, उसी प्रकार वृद्धावस्था संचय होती है एक लंबे अनुभव का, संघर्ष का, समस्याओं के निवारण का, नई राहों का। तो आज जैसे कि हमें अपने बुजुर्गों पर बोलने का मौका मिला है, तो सबसे पहले दूर क्यों जाएं, हम अपने ही बुजुर्गों पर कहेंगे जो हमारे बचपन में रहे, दादा दादी, और उसके बाद हम आगे पढ़े तो अपने नाना नानी के पास पढ़े, और अभी हमारे बुआ फूफा जी के पास हम उन्हीं के पास हैं। तो इनके श्री चरणों में मैं नमन करना चाहता हूँ और इनका सदा जीवन भर ऋणी रहूंगा कि जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा प्यार दिया, संस्कार दिए, नीति दी, संघर्ष का हौसला दिया और जीवन में उच्चतम सफलता प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। तो अब इसके आगे हम देखते हैं कि समस्या क्या है आती है। तो हमें आर्थिक समस्या में देखें तो एक आता है, वृद्धों को दो संगठित क्षेत्रों में बांटा गया है, एक को संगठित क्षेत्रों में, एक को असंगठित क्षेत्रों में। तो संगठित क्षेत्रों में देखते हैं कि जो वृद्ध हैं उनके पास पेंशन है या कोई आय का स्रोत है। तो इसमें भारत में केवल लगभग 12% ही वृद्ध हैं जो इस क्षेत्र में आते हैं। और दूसरा है असंगठित क्षेत्र। तो असंगठित क्षेत्र में वो वृद्ध हैं जिनके पास एक उम्र ढलने के बाद कोई स्रोत नहीं रहता है और वो अपने बच्चों पर ही पूरी तरह असहाय हो जाते हैं। अब दूसरी समस्या है सामाजिक समस्या। तो पहले हम देखते थे कि सामाजिक कार्यों में पहले हमारे वृद्धों को मान सम्मान दिया जाता था और उन्हें बुलाया जाता था और उनसे मार्गदर्शन दिया जाता था। तो आज के समय में हम अपने वृद्धों को से कोई न मार्गदर्शन लेते हैं ना कुछ करते हैं, उन्हें बस छोड़ देते हैं। तो उनसे हमें लेना समस्याओं मतलब कोई कार्यक्रम है तो उनसे हमें पूछना चाहिए, उनके मन को ही अच्छा लगेगा। केवल आप अपने हिसाब से करिए लेकिन उनसे कम पूछ लीजिए तो उन्हें अच्छा लगेगा। अब आती है पारिवारिक समस्या। तो पारिवारिक समस्या में आती है परिवारों का विघटन। अब जो पहले संयुक्त परिवार रहते थे अब बखरे हुए परिवार रहते हैं, तो सबसे ज्यादा समस्या ये रहती है। और पारिवारिक समस्या में जैसे देखते हैं कि हम अपने बच्ची का जो लड़की है उसका संबंध भी कर देते हैं और उनसे पूछते भी नहीं, उन्हें दरकिनार कर देते हैं, तो उनका मनोबल डाउन हो जाता है। तो और इसके बाद आती है शारीरिक समस्या में बढ़ती कमजोरी, अस्वस्थता, दर्द, थकावट, चिंता। तो ये समस्या तो उनके लिए कुछ नहीं लगती। समस्या तो तब होती है उन्हें जब उन्हें अपने ही घर के लोग अपने जीवन से उस प्रकार फेंक देते हैं जिस प्रकार एक चूसे आम को फेंक देते हैं। उनके बच्चे उनसे अलग घर बना लेते हैं, यदि उनके साथ तो रहते हैं उनसे बात ही नहीं करते और बहाना देते हैं फ्यूचर बनाने का। क्या उन्होंने अपना फ्यूचर बनाने में आपका साथ ऐसा किया? कुछ तो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं तो कुछ चले जाते हैं विदेश फ्यूचर का हवाला देकर। तो अब हम अपने बड़े भैया के अंदाज में कुछ कहेंगे कि जो जाओगे विदेश तो माँ बाप, घर, गांव, ये शहर, ये देश, ये सब छूट जाएगा। जब विदेश में खाओगे ठोकरें और ना पाओगे इज्जत तो ये कामयाबी का भ्रम भी टूट जाएगा। हम करेंगे ही नहीं ऐसा कि ये नौबत ही क्यों आए, हम चाहते नहीं कि हम विदेश चले जाएं। तो महोदय अब बात केंद्रित करूंगा कि एक जो नया ट्रेंड चला है वीकेंड का,
एक माँ बाप अपना संपूर्ण जीवन अपने बच्चों पर लगा देते हैं, उन्हें सिखाते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छी शिक्षा प्रदान कराते हैं और आपको योग्य बनाते हैं। जब आप योग्य बन जाते हैं, आपकी नौकरी लग जाती है, तो आप अपने माँ बाप इंतजार करते हैं कि बच्चे छुट्टियां में घर लौटेंगे, आएंगे। लेकिन जब छुट्टियां होती हैं तो बच्चे जाते हैं वीकेंड पर अपनी फैमिली के साथ, जहाँ उनकी फैमिली, उनके बच्चे और उनकी पत्नी है। तो माँ बाप किसकी फैमिली है? आप उनका त्याग कर देते हैं। और सेक्रीफाइस नाम का वर्ड ना माँ बाप के दिमाग में कभी आता है। और माँ बाप को क्या फ्रीडम होती है? नाटक सिनेमा भी नहीं जा सकते, भाई लड़का छोटा है। बाहर घूमने नहीं जा सकते, लड़का स्कूल है। रात को ठीक से सो भी नहीं सकते, लड़का का एग्जाम चालू है। और दिवाली के दिन कुछ खरीदा? नहीं भाई नहीं, पैसा बचाओ, लड़के की कॉलेज की फीस भरनी है। माँ बाप को तो पता भी नहीं चलता कि कब उनकी जिंदगी के 20-25 साल लड़के के पीछे सेक्रीफाइस हो जाते हैं। पहले तो शादी इतनी जल्दी हो जाती थी कि वो अपने जिंदगी में कुछ देख ही नहीं पाते थे। तो महोदय, निवारण में यही कहूंगा कि किसी से कह नहीं सकते, सबके घर का यही है। खैर अपने बुंदेलखंड में तो लगभग इसी चीज को से बचा है, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र उसमें बचा है, मतलब और ये बचा रहे, संरक्षित रहे तो अच्छा है। भले ही वे कितना जो आर्थिक समस्याएं हैं उनसे कितना ही लड़ ले, लेकिन शाम को वो मेरी बेदर्दाई की संग हैं। तो आप खूब जाइए विदेश, फ्यूचर बनाइए, अपने माँ बाप को भी साथ ले जाइए, जिस प्रकार अपनी पत्नी को ले जाते हैं। माँ बाप को अपनी कामयाबी का एक कमरा अपने माँ बाप को भी दे दीजिए, खूब मनाओ वीकेंड, अपने माँ बाप को भी ले जाइए, उन्हें बहुत खुशी होगी। और कहने से नहीं, करके ही दिखाइए, वो भी आपके वीकेंड का इंतजार करते हैं। तो बस अंत में अपनी वाणी को विराम देती हुई, माँ के लिए तो कुछ नहीं लगा, क्योंकि माँ से तो अपनी प्यार जाहिर कर लेते हैं। पिताजी के लिए लिखा है क्योंकि उनसे जाहिर नहीं कर पाते कि पापा आपके नाम से जाना जाता हूं मैं, अल्लाह इससे बड़ी विरासत क्या होगी मेरे लिए। धन्यवाद।